रजत पाटीदार आरसीबी का नया सरदार कितना होगा असरदार, वी शैल फाइंड आउट। हम सोच रहे थे होंगे कोहली पर नहीं है, यहां पर है रजत पाटीदार। वैसे दिल्ली ने और कोलकाता ने अभी कप्तान अनाउंस नहीं किए हैं, तो उनकी भी कर लेते हैं बात। भाई राहुल, अय्यर, अक्षर, रिंकू, कौन हो सकता है, मे बी फाफ। वी शैल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड मोर। और मेरे आपके लिए आज एक ट्रिविया है, क्या है कि रजत पाटीदार जब रिप्लेसमेंट प्लेयर के रूप में आए थे तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया था मेरे यार, डू यू नो दैट? हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय स्विगी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और ध्यान रख रहे होगे अपना, और बड़े इस न्यूज़ को फॉलो भी कर रहे होगे। मैं भी कर रहा था कि भाई क्या होगा। और अगर आप फैंटेसी खेलते हो और आपकी फैंटेसी थी कि भैया बन जाए विराट कोहली कप्तान, तो वो फैंटेसी रह गई, क्योंकि दैट ट्रायोका इज डन, इट इज डन फॉर गुड। यानी कि जो महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, द थ्री बिग विग्स, द सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, अब वो किसी भी टीम के कप्तान नहीं है। पिछले साल भी नहीं थे, पर पिछले साल एक होप थी कि नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो कोहली वापस राजगद्दी पे विराजमान हो जाएंगे। ये भी लग रहा था शायद रोहित छोड़ देंगे और किसी और जगह जाएंगे तो वहां के वो कप्तान बन जाएंगे। सो दैट एरा विल कंटिन्यू टू फ्लरिश समहाउ एज लीडर्स। तो अब कप्तानी तो नहीं कर रहा है भाई कोई, एंड आई थिंक इट इज डन फॉर गुड। अब वो इनमें से आपको कोई भी कप्तान कभी भी बनता हुआ नजर नहीं आने वाला है। दिस इज हाउ थिंग्स आर लुकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो एक नया युग हो चुका है शुरू, जिसके अंदर एक जगह ऋषभ पंत कप्तान है, एक जगह हार्दिक पांड्या कप्तान है, एक जगह संजू सैमसन कप्तान है, एक जगह रजत पाटीदार कप्तान है, एक जगह ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। शुभमन गिल कप्तान है। तो ये एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बहुत युवा खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर ऑफ कोर्स विद पंजाब, ये सारे जो युवा हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स हैं, नॉट नेसेसरीली युवा, 31 साल वाले बंदे को युवा तो नहीं बोलोगे, बट देन वो जो सुपरस्टार्स थे वो नहीं है अब कप्तान। चीजें बदल चुकी हैं। रजत पाटीदार इज द 8th कैप्टन। इससे पहले कौन कौन से कप्तान रह चुके हैं? उसमें राहुल द्रविड़ हैं, उसमें अनिल कुंबले हैं, उसमें केविन पीटरसन है, उसमें डैनियल वेटोरी हैं, उसमें शेन वॉटसन भी हैं, उसमें फाफ डू प्लेसी भी हैं, और उसमें सबसे लंबे समय तक कप्तानी करने वाले विराट कोहली भी हैं। तो अब जब इतना बड़ा अच्छा आपका वो होता है, जो पेडिग्री है, अगर आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री उठा के देखें, तो भैया बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इस फ्रेंचाइजी कप्तानी की है। और हालांकि हम फ्रेंचाइजी कप्तानी को या कहें सक्सेस को हम इसी बात से आंकते हैं कि कितनी ट्रॉफीज उठाई यार। जीते हो क्या? जीते नहीं है, एक भी नहीं जीते हैं, पर इट इज नॉट एन अनसक्सेसफुल फ्रेंचाइज। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सी वो उनके हैं और बहुत अच्छा शोर मचाते हैं, दे आर ब्रिलियंट, पर इट इज इट्स अ डिसेंटली सक्सेसफुल फ्रेंचाइज विदाउट अ ट्रॉफी। और बहुत बार ये क्वालिफाई किए हैं प्लेऑफ्स के लिए, और पिछले साल भी किए थे, और फाइनल भी खेले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वो टीम है जो बॉटम ऑफ द टेबल रहती है, वुडन स्पून के इर्द गिर्द रहती है, दे प्रॉमिस अ लॉट बट डिलीवर नथिंग। नथिंग नहीं है, एवरीथिंग नहीं मिलता, पर नथिंग भी नहीं है, इज व्हाट आई फील। तो आरसीबी का अब जो नया युग शुरू हो रहा है उसमें रजत पाटीदार की तरफ गए हैं, और रजत पाटीदार अकेले की एक नई कहानी है। 31 वर्षीय हैं, सो इज नो स्प्रिंग चिकन, पर ये वो कप्तान है जो 10 से कम अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं भारत के लिए। लेस देन 10 में जो मुझे याद आ रहे हैं, एक थे संजू सैमसन, जिनको राजस्थान का कप्तान बनाया गया था लेस देन 10 में, और नीतीश राणा को जिनको केकेआर का कप्तान बनाया गया था। मिड सीजन 2018 में जब श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया था दिल्ली का, तो उन्होंने भी 6 ही खेले थे, और वो तीनों का जो पहला सीजन था wasn't good at all। इनफैक्ट तीनों ही टीम्स जो हैं वो प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंची थी जब उनका पहला सीजन था। उसके बाद संजू मैच्योर्ड एज अ कैप्टन, उनके इंडिया मैचेस भी बड़े, राजस्थान आगे भी जाना शुरू किया, इनफैक्ट रीच द फाइनल्स ऑल्सो। कोलकाता में खैर नीतीश राणा ने बहुत कप्तानी नहीं की, एक सीजन के बाद वो चले गए। श्रेयस अय्यर 2018 में मिड सीजन आए थे, पर 2019 में जब फुल टाइम कप्तान बने तो टीम आगे भी पहुंची थी, मतलब प्लेऑफ्स में आप क्वालिफाई भी किए थे, इवन दो उस समय तक आप थोड़ी सी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके थे। सो बाय 2019 का जो आईपीएल शुरू हुआ था उसमें श्रेयस के पास और मैचेस ऑलरेडी हो चुके थे, आ चुके थे। सो दैट्स द वे इट इज। पर मुश्किल होने वाला है। मुश्किल इसलिए होने वाला है क्योंकि इन सब का क्या था कि जब संजू थे तो राजस्थान में कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था, दिल्ली में जब थे श्रेयस तो वहां भी कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार इंडियन नहीं था। सेम इज द केस विद नीतीश, क्योंकि जब वो आए तो इंडियन कोई सुपरस्टार आएगा कहां से, वो तो श्रेयस अय्यर बाहर इंजर्ड हो गए थे, तभी तो बने थे ना कप्तान। तो ऐसे में अब इनके पास है विराट कोहली भाई, overarching presence of विराट कोहली। सो ही विल बी देयर एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग किस तरह से करते हैं। एमपी के साथ जब खेले, टीम को फाइनल तक पहुंचाया, फाइनल में हारे जरूर थे ये मुंबई के सामने, पर रन्स बहुत बनाए, तो कप्तानी से इनके खेलने के तरीके पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट एक और चीज रिमाइंड करने वाली है दैट ही केम एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर, और उसके बाद ही इज नॉट लुक्ड बैक। और जिसकी रिप्लेसमेंट आए थे उनको आरसीबी ने वापस कभी नहीं लिया। इनफैक्ट उनका
कभी आपने नाम ही नहीं सुना, ही नेवर मेड इट इन द आईपीएल अगेन। सो हिज जॉब इन माय ओपिनियन इज एब्सोल्युटली कट आउट बॉस। आसान नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि आरसीबी टीम ही उस प्रकार की है, एक्सपेक्टेशंस आसमान पे रहती हैं और डिलीवर करने के लिए चुनौतियां बहुत हैं इनके पास। तो 3 इंग्लिश बैटर हैं भाई, देखते हैं। What do you guys feel कि मतलब ये सही है, गलत है, क्या करना चाहिए था, कि विराट को होना चाहिए था कप्तान? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम बिल्कुल तैयार लग रहे हैं ना। इंग्लैंड सीरीज खत्म हो चुकी है यार। बंदों ने थ्रू आउट द सीरीज ऑल राउंड परफॉर्मेंस देकर हमें सीरीज विक्ट्री डिलीवर कर दिया भैया, जैसे खाना डिलीवर होता है स्विगी बोल्ट पे फटाफट। क्योंकि स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है इन जस्ट 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट में आपको आपका ऑर्डर। ऑफ कोर्स अगर स्विगी बोल्ट से खाना मंगवाओगे ना, ऑर्डर करोगे ना, तो आपकी फेवरेट डिशेस पाने के लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। और स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है इन जस्ट 10 मिनट्स आपके घर पे आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से फ्रेश हॉट एंड क्रिस्प डिशेस। भाई मैं तो आजकल मंगवा रहा हूं, कभी 10 मिनट में पुलाव तो कभी 10 मिनट में गुलाब जामुन। तो आप भी स्विगी ऐप फटाफट से डाउनलोड करो और स्विगी फूड पर जाके बोल्ट सेक्शन को चेकआउट करिए। वहां पे ना आपको मिलेंगे टॉप रेस्टोरेंट्स का एक आउटस्टैंडिंग शानदार सिलेक्शन, जो आपकी फेवरेट डिशेस डिलीवर करेंगे इन जस्ट 10 मिनट्स जी, जस्ट 10 मिनट्स। तो है ना ये कमाल की चीज, सही है ना? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अभी डाउनलोड कर लीजिए और स्विगी पर अपना पहला ऑर्डर भाई प्लेस करो। अब इनकी बात कर ली तो अब बात बाकियों की भी करनी चाहिए ना। अब एक दिल्ली है, एक कोलकाता है, और कोलकाता से शुरू करते हैं कि भाई कोलकाता का कप्तान कौन हो सकता है। कोलकाता इज द चैंपियन टीम फ्रॉम द लास्ट टाइम। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप कप्तान जिस मतलब अमूमन क्या होता है, फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा यार कि आपने टीम को चैंपियन बनाया और आप उस टीम का हिस्सा नेक्स्ट सीजन में नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा मेरे जहन में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वन सीजन कैप्टन विनिंग द टाइटल, नेक्स्ट सीजन यू आर प्लेइंग फॉर सम अदर टीम, यू आर अगेन द कैप्टन। आई डोंट थिंक दैट हैज हैपेंड एवर। पर श्रेयस के साथ ये हो रहा है, वो तो वहां नहीं है। अब कोलकाता को ढूंढना है नया कप्तान। अब कोलकाता के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं। अजिंक्य रहाणे को उन्होंने बहुत एंड में ऑक्शन में लिया था, थोड़ा मतलब उनका फर्स्ट क्लास फॉर्म भी अब तो बहुत अच्छा रहा है। सईद मुश्ताक अली बहुत अच्छा खेले, तो सडनली ही इज अमंग्स द रन एंड ही इज डूइंग रियली वेल। तो लगता है कि आप अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना सकते हैं, पर मुझे नहीं लग रहा कि अजिंक्य रहाणे उनकी सोच में होंगे। आई डोंट थिंक कि अजिंक्य रहाणे इज देयर कैप्टन। मतलब पर्सनली मुझे लगता है इट शुड बी अ 2 हॉर्स रेस, जिसमें भारतीय कप्तान बनाना जरूरी होता है, वरना ये सुनील नारायण की तरफ भी जा सकते हैं। इनकी दूसरी फ्रेंचाइज को देखो तो उनके पास वो खिलाड़ी हैं जिनको ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आंद्रे रसल, सुनील नारायण, ये अलग अलग जगह पे इन्हीं के लिए खेलते हैं। ही कुड बी दैट ऑप्शन, पर आई थिंक इट हैज टू बी अय्यर, वेंकटेश अय्यर या फिर रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह के स्टॉक्स मेरे विचार में तो बढ़ने चाहिए थे। यूपी का भी कप्तान है, मतलब ही इज अ प्रॉपर प्लेयर, ही डज रियली वेल, पर लगता नहीं है कि उनको भी कप्तान बनाएंगे। एंड देन यू गॉन मतलब ऑल गन्स ब्लेजिंग, मतलब आपने इतने पैसे खर्च कर दिए वेंकटेश अय्यर पे कि सडनली लगता है कि ज्यादा तो नहीं कर दिए, क्योंकि उतने में तो आपको शायद श्रेयस अय्यर मिल जाते, उतने में आपको ऋषभ पंत मिल जाते, आपको केएल राहुल मिल जाते, आपको ईशान किशन मिल जाते, और आपको मे बी 2 और कहीं खिलाड़ी अच्छे मिल जाते। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द ऑक्शन, पर दे वेंट विद वेंकटेश अय्यर। बहुत दूर तक जाते रहे। इनफैक्ट आरसीबी के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी। इन द एंड दे गॉट हिम एंड आई थिंक ही कुड बी देयर कैप्टन। जब इतने पैसे खर्च किए हैं, किसी में इन्वेस्ट किया है, और अब वो शायद वो युग भी शुरू हो गया, मतलब जैसे अब रजत पाटीदार कप्तान बने, तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और मॉरल हाई हो जाता है कि यार अब तो इसी तरफ चल रहे हैं। एक जगह रजत पाटीदार है, एक जगह ऋतुराज गायकवाड़ है, तो व्हाई नॉट वेंकटेश अय्यर यार? तो वेंकटेश अय्यर को भी बना दो भैया कप्तान। तो हो सकता है कि केकेआर के कप्तान जो हैं वो वेंकटेश अय्यर हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वंस अगेन लीडिंग अ फ्रेंचाइज लाइक केकेआर, बड़ी फ्रेंचाइज है, अभी विजेता है, तो फिर मुश्किल तो वो भी होने वाला है, पर इट कुड बी दैट। आप बताइए कौन हो सकते हैं इनमें से कप्तान? 3 विकल्प हैं, रहाणे, वेंकटेश अय्यर या रिंकू सिंह, मे बी वेंकी अय्यर। एंड देन व्हाट अबाउट दिल्ली? दैट्स अनदर बिग वन कि दिल्ली के पास मुझे लगता है 3 विकल्प हैं। अगेन सबके पास 3 ही है आजकल, 3 विकल्प हैं इनके पास भी। इनके पास अक्षर पटेल है, इनके पास केएल राहुल है, इनके पास फाफ डू प्लेसी भी हैं। अक्षर पटेल को इन्होंने रिटेन किया। बापू का जो ओहदा है, जो कद है, जो रुतबा है, जो रुआब है, वो बढ़ता जा रहा है। ही इज बिन आउटस्टैंडिंग ऑफ लेट। भारतीय T20 टीम के वाइस कप्तान है और चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे। अब भारतीय ओडीआई टीम के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनको दिया गया है। एंड ही इज मैच्योर यार, ही इज ब्रिलियंट, ही अंडरस्टैंड्स द गेम, पल्स को समझते हैं, बड़े अच्छे से खेलते हैं, संभल कर खेलते हैं, टीम को संभालते हैं। ही पुट्स टीम इन फ्रंट ऑफ हिम, अहेड ऑफ हिम, तो ही कुड बी अ ग्रेट चॉइस। दूसरे केएल राहुल।
अब केएल राहुल का जब आपने ले लिया, मुझे लगा इट वाज अ स्टील, सस्ते में मिल गए। इज गॉट सम कैप्टनसी क्रेडेंशियल्स यार, पंजाब के लिए कप्तानी कर चुके हैं, भारत के लिए कप्तानी कर चुके हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कप्तानी की, 3 साल कप्तानी की, 2 साल क्वालिफाई भी किए। सो आई मीन ही कुड बी द कैप्टन। तो केएल राहुल भी वहां कप्तान हो सकते हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्लोज फाइट, अ क्लोज टसल, क्लोज रेस। एक को रिटेन किया है, दूसरे को खरीदा है, वन बिटवीन द टू। या फिर एकदम लेफ्ट फील्ड सोचना तो फाफ डू प्लेसी, जो बंदा बुढ़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब ही इज नॉट गेटिंग ओल्ड एट ऑल। वो अभी भी जेएसके की में रन बना रहे थे, वो उछल के कूद के हवा में उड़ के कैच पकड़ रहे थे। तो फिर आप उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो कहते हैं वाह यार। तो फाफ डू प्लेसी कुड बी द अदर गाय जिनकी तरफ आप सोच सकते हैं बतौर कप्तान। पर आई हैव अ फीलिंग इट कुड बी अक्षर यार, आई हैव अ रैंडम फीलिंग इट कुड बी अक्षर पटेल। हाँ, मतलब किसी ने बताया नहीं, मैंने वैसे हेमंग बदानी से पूछा भी ट्विटर पे, उन्होंने नहीं बताया। पर हो सकता है कि वही कप्तान बन जाए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। नई तरफ चल पड़े ना, किसी पूरा कोचिंग स्टाफ चेंज हो गया है, टीम जो है वो एकदम नए सिरे से तैयार की गई है। अय्यर मिल जाते तो ये उनको कप्तान बना देते, पर वो मिले नहीं है, तो मे बी इट इज़ अक्षर पटेल। I don't know. What do you guys think? उधर वेंकटेश अय्यर, इधर अक्षर पटेल. Is that a possibility? Not a possibility? Do let me know in the comment section. और रजत पाटीदार की कप्तानी के डिसीजन के बारे में आप क्या सोचते हैं वही मुझे बताइएगा जरूर। और जो मैंने आपसे शुरू में पूछा ट्रिविया, भाई किसको किया था रिप्लेस? लवनीत सिसोदिया को किया था भाई रिप्लेस। विकेट कीपर बैटर लवनीत सिसोदिया, उसके बाद कभी आए नहीं है। आई मीन व्हाट डज इट टेल यू अबाउट हिज सिलेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस, कि वो इंजर्ड होते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनकी जगह रजत पाटीदार आ जाते हैं, उसके बाद लवनीत सिसोदिया कभी ना आरसीबी के लिए खेलते हैं ना किसी और के लिए कभी खेलते हैं। I mean that is bizarre, right? But did you know that? That was that kind of a question. Did you know that? तो आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। भूलना मत, सिर्फ 10 मिनट में फ्रेश, हॉट एंड क्रिस्प फूड पाने के लिए नीचे वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, उससे स्विगी डाउनलोड करो, फूड सेक्शन में जाओ, बोल्ड सेक्शन को चेकआउट करो, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से हॉट, क्रिस्प एंड फ्रेश वाह फूड डिलीवर्ड इन जस्ट 10 मिनट्स ऑन स्विगी।